ये देखिए, मैं कहता हूँ कमाल की ये रेसिपी हमारी, माशाल्लाह हमारी जो फिश है ये तैयार हुई है। और अभी मैं एक इसका राज बताने लगा हूँ जो किसी को भी नहीं पता। ये जो रेसिपी मैंने शेयर की है ये कमर्शियल रेसिपी है, ये को आम रेसिपी हमारी तरीके से। ये देखिए, अब आपकी जो फिश है, ये जो फिश है, आप इसको सिर्फ आपने जो आंच अपनी है वो इसके ऊपर रखनी है, बस इस जगह पे रख। ये मेरी ये पहले कोले देखें, मेरे कोले फुल तेज हैं, ठीक है। ये देखें, ये मछली देखें, सवाल पैदा नहीं होता कि मछली जल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेफ आसिफ। आज मैं आपके लेके आया हूँ ग्रिल फिश की रेसिपी। मैंने कहा सर्दी है, स्पेशल सी रेसिपी मैं लेके आऊं, तो मैंने सोचा चले ग्रिल फिश की रेसिपी बनाता हूं। तो मैंने ये ग्रिल फिश, मैंने ये 6 किलो मैंने फिश ली है। ये कमर्शियल रेसिपी है, जो बाजार से हमें मछली मिलती है बड़े बड़े ब्रांड की, ये 2.25 किलो वाला दाना है, ये बड़ा दाना है। जो बाजार में हमें मछली मिलती है वो मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगा हूं। आपने मुकम्मल ये रेसिपी देखनी है, आपको मैं मुकम्मल बताऊंगा कि बाजार जो मछली तैयार होती है वो किस तरह तैयार होती है, ठीक है जी। आप बाजार से बड़ी बड़ी महंगी मछली लेके आते हैं, वो आज घर के अंदर तैयार करें। अभी हम आ जाते हैं मछली की मैरिनेशन की तरफ। ये मैं बिल्कुल आसान लफ्जों में आपको बताऊंगा, ठीक है जी। बिल्कुल आसान लफ्जों में आपने हर बात को बड़ी अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है जी। ये मेरी 6 किलो मछली है, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से ये क्योंकि मैंने ग्रिल फिश बनानी है, ठीक है जी, तो इस तरीके से मैंने ये बनवा ली है। क्योंकि मैं बाजार से इतनी महंगी मछली लेके आता हूँ, इसलिए मैंने बाजार वालों का मुझे वो उस तरीके की मुझे मछली आप काट के दें, मैं खुद घर बनाना चाहता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ इसके नमक की तरफ। जब मैंने मछली ली थी उधर ही मैंने इसको नमक लगाया था, ठीक है। और नमक लगाने के बाद मैंने इसको घर ला के मैंने इसको फ्रीज कर दिया था। मैंने 3 दिन के लिए इसको फ्रीज किया था। 3 दिन के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, ठीक है। मैंने नमक इसके अंदर से जो उसके मैंने नमक लगाया था वो मैंने निकाल दिया है। वो नमक निकालने के बाद अभी मैं जो मैरिनेशन इसके ऊपर लगाऊंगा उसके अंदर मैंने नमक नहीं डालना, क्योंकि मेरे नमक वो ही मेरा नमक उसके अंदर है, ठीक है। वो नमक मैंने निकाल दिया लेकिन बराबर कर दिया है, ठीक है। मछली के अंदर अब नमक जो है मेरा ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसके मैरिनेशन के अंदर मैं नमक नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने मिर्च ली है क्योंकि इसको हमने अभी इसके अंदर फ्लेवर डालना है, ठीक है। ये मैंने मिर्च ली है। ये 6 किलो मेरी मछली है। 6 किलो मछली के अंदर मैंने ये 60 ग्राम मैंने मिर्च ली है, ठीक है। 6 किलो मछली के अंदर 60 ग्राम मिर्च है, ठीक है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि 10 ग्राम 1 किलो के अंदर आपने मिर्च डालनी है। ये एक एक बात आपको मैं समझा रहा हूँ, ये बड़ी अच्छे तरीके से आपने ये बात समझ लेनी है, ठीक है जी। ये मिर्च है, ये 60 ग्राम है, ठीक है जी। इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ, ये देखें। सबसे पहले अच्छा जी, आगे आ गया लहसन। 1 पाव मेरा लहसन है, ठीक है जी। 1 पाव मेरा लहसन है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से मैंने चॉपर मैंने इसको बारीक कर लिया, ठीक है जी, अच्छी तरीके से। ये आपको चम्मच साथ बता देता हूं। ये देखिए, 1 और 2 और 3 और 4 और ये है हमारा 5। ये मैक्सिमम 5 टेबल स्पून जो लहसन है, ठीक है जी, लहसन की पेस्ट है, ठीक है। आगे आ गया ये मसाले। ये सबसे पहले ये देखिए, ये कसूरी मेथी है, 1 चम्मच है। कसूरी मेथी 1 चम्मच है। ये हल्दी, मेरी हल्दी भी 1 चम्मच है, ठीक है जी। उसके बाद चिकन पाउडर है, मैं इसके अंदर चना साल्ट यूज नहीं कर रहा, चिकन पाउडर ये भी 1 चम्मच है, ठीक है जी। ये उसके बाद आएगा सौंफ। सौंफ आपने लाजमी डालना है क्योंकि मछली के अंदर जितनी खुशबू आएगी उतनी आपकी मछली अच्छी बनेगी, ठीक है। ये 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं सौंफ ऐड कर रहा हूँ। ये आ गया खुशक धनिया। ये खुशक धनिया मैंने अच्छी तरीके से बारीक कर लिया है। ये मैंने साबुत लिया था, ये मैंने अच्छी तरीके से बारीक कर ली। ये 2 टेबल स्पून है, 2 टेबल स्पून है ये खुशक धनिया। खुशक धनिया मछली के अंदर लाजमी डलता है, ठीक है जी। वो मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए, इस तरीके से एक एक बात मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ लगे। अच्छा जी, अभी आ गए ये मछली के अहम मसाले, जो डालने से मछली के अंदर फ्लेवर आएगा, जो मछली को जनमन तरीके से। ये जो हम मसाले स्किप करते हैं, हम बाजार से गरम मसाला ले लेते हैं, वो मछली के अंदर डालते हैं, हमारी मछली हम कहते हैं पता नहीं खुशबू ही नहीं है, पता नहीं किस तरह की मछली हमारी तैयार हुई है। आपको ये बात समझा दूं कि मछली आपने जब अच्छे तरीके से आप मेहमानों के लिए आपने मछली बनानी है तो आप ये खुद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप इस तरीके से मसाले लें, पंसारी से जाके मसाले आपको बिल्कुल आसान तरीके से मिल सकते हैं, ठीक है जी। आप पंसारी को कहें कि हमें ये मसाले दे दें। ये देखें, ये देखिए, आप बाजार से मसाले लें और इसको बारीक करें, सवाल पैदा ही नहीं होता आपकी मछली अच्छी नहीं बने।
आपकी मछली के लिए ये मसाले बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है जी। ये फ्लेवर के लिए, इसकी खुशबू के लिए और इसकी मैरिनेट के लिए ये मसाले बहुत अहम किरदार रखते हैं ये, ठीक है। ये दालचीनी है, ये 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, ये जाफल है, ये देखिए, ये 2 मैंने ले लिए, मैंने निकाल लिए 2। ये जाफल के पीस है, ये जलपत्री के 2 पीस है, ठीक है जी। ये काली मिर्च है, ब्लैक पेपर है, ये 1 टेबलस्पून भर के मैंने साबुत मैंने लिए ताकि आपको पता चले कि ये जो मछली के मसाले हैं। ये लौंग है, 7 से 8 पीस लौंग के हैं, और ये बादियान है। बादियान आपने लाजमी डालनी है, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है। ये एक मैक्सिमम 7 से 8 पीस होंगे, ठीक है जी। उसके बाद छोटी इलायची है, ठीक है, छोटी इलायची के 10 पीस है, ठीक है। ये उसके बाद आ गया अजवैन, अजवैन 1 खाने वाला चम्मच भर के मैंने ऐड किया है, ठीक है। ये लाजमी आपने अजवैन डालनी है। ये आ गया हमारा जीरा, ये देखिए जीरा खुश्क जीरा है, ठीक है। आप इस ये जो मसाले हैं ये देखें, ये मसाले 1 टेबलस्पून है। ये मसाले आपने बड़ी अच्छे तरीके से लाजमी आपने मछली के अंदर आपने ऐड करने हैं, ठीक। अभी ये सारे मसालों को मैं अच्छी तरीके से मैं ग्राइंड कर लेता हूँ, ठीक है जी। ग्राइंड करके इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ। ये देखें जी, ये माशाल्लाह से हमारा जो गरम मसाला है, ये देखिए ये बड़े अच्छे तरीके से ये देखिए ये ग्राइंड हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए 1 2 3 और 4 और ये 5, मैक्सिमम 5 चम्मच है, ठीक है जी। क्योंकि इसके अंदर चम्मच जो है वो अजवाइन का था, 1 से 1.5 चम्मच जो है वो जीरे का था, बाकी दूसरे हमारे मसाले थे, ठीक है जी। वो मैं इसके अंदर ऐड कर दिए। अभी मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर रहा हूँ, ये देखें 1 पाव मेरा कुकिंग ऑयल है। 6 किलो मछली है, 1 पाव मेरा कुकिंग ऑयल है, वो अभी इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए ये इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। अभी मैं सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेता हूँ, ये देखिए। हाँ हाँ, इतनी जबरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आ रही है। इसके अंदर बेसन जो है ना मैं नहीं डाल रहा, क्योंकि ये मेरी ग्रिल फिश है, ठीक है जी। इसके अंदर मैं बेसन नहीं डाल रहा, ठीक है। फ्राई के अंदर जो फ्राई मछली होती है उसके अंदर बेसन डलता है, तो मेरी ग्रिल फिश है, इसके अंदर मैं बेसन नहीं डाल रहा, ठीक है जी। माशाल्लाह से बड़ी जबरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। कमाल किस्म की इसकी खुशबू आ रही है। मैं कहता हूं कि मजा ही आ गया कि इसकी मैरिनेशन करने में। ये देखिए इतनी कमाल की इसकी जो गरम मसाले मैंने ऐड किए हैं, जाफर जलपत्री वगैरह, वो उसकी बहुत आला खुशबू होती है, ठीक। अभी हम आ जाते हैं इसकी मैरिनेट की तरफ। ये देखिए ये 1 पीस मैंने लिया है और इसके अंदर मैं मसाला लगाता हूँ, ये देखिए, ठीक है जी। उसके ऊपर आप इस तरीके से मसाला लगाएं। इसको कम से कम आपने जो है 1 दिन आप इसको फ्रीज करें, क्योंकि 3 दिन मैंने पहले मछली फ्रीज की थी, 3 दिन मैंने पहले फ्रीज कर दी थी, क्योंकि हमारा जो नमक है उसने मछली को अंदर से जो है ना मछली को पका दिया, ठीक है जी। और ये अभी जो मसाले हैं ये 1 दिन मैरिनेशन को मैं फ्रिज के अंदर रखूंगा। इंशाल्लाह ये हमारी जो मछली है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ ये तैयार हो जाएगी। ये देखें ये मसाला सारा माशाल्लाह से ऊपर चिपक चुका है। ये देखिए इस तरीके से आप ये मसाला लगाएं। मैं कहता हूँ कि सवाल पैदा नहीं होता कि ये मछली आपकी परफेक्ट तरीके से ना बने। अगर कोई कारोबार जो मछली का कर रहे हैं वो भी इस तरीके से आप मैरिनेट करें मछली को, तो मैं कहता हूं कि बहुत आला किस्म की ये मछली तैयार होगी। बाज़ औक़ात होता है कि हम मछली के अंदर हम बाजार से गरम मसाला लेते हैं वो ऐड कर देते हैं, ठीक है, और खुशक धनिया वगैरह ऐड करके, मिर्ची वगैरह ऐड करके कम कहते हैं कि मछली का टेस्ट नहीं बढ़ रहा, पता नहीं क्या मसला है, ठीक है। मछली को ये मसाले लगते हैं सारे, इस तरीके से फिर आपकी मछली तैयार होती है। अगर इस तरीके से आप मैरिनेशन नहीं करते, मछली के अंदर कुकिंग ऑयल का भी होना बहुत ज़रूरी है। कुकिंग ऑयल आप इसके अंदर आप लाजमी यूज़ करें। अगर आपकी फ्राई मछली है फिर इसके अंदर बेसन आप यूज़ करें, और अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, बेसन भी आप यूज़ करें इसके अंदर, तो वो फ्राई के अंदर फिर ये होगा कि आपका जब आप फ्राई करेंगे आपका मसाला ऊपर से नहीं उतरेगा, ठीक है। ये देखें जी ये माशाल्लाह से हमारी जो मछली है ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुकी है, ठीक है जी। मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से, ये देखिए मैंने ये इसके अंदर मैंने इसको मसाला लगा दिया। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये माशाल्लाह से, ये देखिए मसाला माशाल्लाह से किस तरह इसके ऊपर चिपक चुका है, ठीक है जी। आप इस तरीके से मसाला लगाएं और आपकी ग्रिल फिश जो है बड़ी अच्छे तरीके से ये तैयार होगी, ठीक है जी। अगर फ्राई मछली आपकी हो उसके अंदर आप बेसन भी डाल सकते हैं, ठीक है, और अंडा भी डाल सकते हैं। हमारे घर के अंदर कुटी हुई मिर्च होती है,
आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैंने जो ग्रिल फिश थी मेरी, तो मैंने इसलिए इसके अंदर जो मोटी मिर्च होती है, जो दड़ा मिर्च होती है, मैंने वो यूज किया है, क्योंकि जब हमने पकाना होता है इसके ऊपर से, जब मछली हमने ग्रिल फिश करनी होती है, इसके ऊपर से मसाला जो हमने उतारना होता है, इसको मैक्सिमम हम 1 दिन के लिए फ्रीज करेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह से इसको 1 दिन हो चुका है। ठीक है जी, पूरे 24 घंटे हो गए हैं। हमारी जो मैरिनेशन है वो मछली के अंदर चली गई है। ये बिल्कुल माशाल्लाह से, ये देखें हमारी जो मछली है ये माशाल्लाह किस तरीके से तैयार हो चुकी है। ये देखें, अभी मैं ये आपको दिखाता हूँ ग्रिल के अंदर लगा के कि हमारी जो मछली है ये कमाल की माशाल्लाह से तैयार हो गई है। ये देखें, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह। ये देखें जी, हमारी ग्रिल आ चुकी है और इसके अंदर आप इस तरीके से आपने लगा लेनी है। और एक बात का आपने ध्यान रखना है, ये हमारी ग्रिल फिश है। ठीक है जी, इसके ऊपर से आपने मसाला उतार लेना है। ठीक है जी, ये मसाला आपका जल जाएगा और मछली का आपका जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा। मसाला इसके अंदर चला जाए, इसके अंदर मसाला चला गया है। ठीक है जी, अभी ये ऊपर फॉर्मेलिटी है, सिर्फ इसको आपने अच्छे तरीके से उतार लेना है, फिर आपकी मछली जो फिश है वो अच्छी बनेगी। ठीक है जी, ये मसाला आपने लाजमी उतार लेना है। अगर आपने इसको अगर टाइम दिया है आपने 24 घंटे का, तो फिर आपने ये मसाला लाजमी उतार लेना है, फिर आपकी मछली अच्छी बनेगी। ये देखिए जी, मैंने माशाल्लाह से बस थोड़ा बहुत इसके ऊपर आपने इसके ऊपर इस तरीके से आपने ये मसाला लगा देना है, बाकी आपने उतार देना। माशाल्लाह से हमारे जो कोले हैं वो रेडी हो चुके हैं। और अभी मैं इसके ऊपर देखिए इस तरीके से, मैं कहता हूं कि इस तरीके से आप मछली बनाएं। ये जो रेसिपी मैंने शेयर की है ये कमर्शियल रेसिपी है, ये को आम रेसिपी, हमारी जो रेसिपी होती है ये आम रेसिपी नहीं होती, ये कमर्शियल रेसिपी होती है। आप इसको फॉलो किया करें और इसको ध्यान के साथ देखा करें। ठीक है, ये कमर्शियल रेसिपी होती है, ये बड़ी मेहनत से के साथ ये रेसिपी मैंने सीखी होती है। हम ये इसलिए ये आपके साथ शेयर करते हैं, आप इसको तवज्जो के साथ देखा करें और मजीद ये रेसिपी को आप मजीद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। माशाल्लाह से 3 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं इसकी साइड चेंज करता हूँ, देखता हूँ कि हमारी मछली किस तरीके के साथ ये तैयार हो रही है। ये देखें, हाँ, मैं कहता हूँ कि एक लेवल के साथ माशाल्लाह तैयार हो रही है। ये देखिए, ये मैंने ऊपर से मसाला उतारा है, उसका फायदा ये होता है कि ये देखिए हमारी जो मछली है वो जलेगी नहीं। ये देखिए किस तरीके के साथ, ये देखें जो बहुत सारी आपने रेसिपी देखी होगी, वो मसाले ऊपर से लगाते हैं, वो मछली जल जाती है, कोई मजा नहीं आता मछली का। पता नहीं किस तरीके के साथ मछली तैयार करते हैं, मैं तो देखता हूँ परेशान हो जाता हूँ। ये देखें ये मछली किस तरीके से तैयार हो रही है, मजाल है कि ये मछली जल जाए। ये देखें, ये 3 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं दूसरी साइड आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखें मेरी ये पहले कोले देखें, मेरे कोले फुल तेज हैं। ठीक है, ये देखें, ये मछली देखें, सवाल पैदा नहीं होता कि मछली जल जाए। ये आपकी मछली इस तरीके के साथ ही तैयार होगी, मुकम्मल फिश आपकी इस तरीके के साथ तैयार होगी। ये रेसिपी इस तरीके से लगाएं, आपकी मछली नहीं जलेगी। ठीक है जी, पता नहीं किस तरीके की रेसिपी आपको आप देख लेते हैं मछली, मैं देखता हूँ मछली जली होती है, अक्सर जली होती है। ये सवाल पैदा नहीं मछली जल जाइए। देखिए मैक्सिमम मैं इसको 20 से 25 मिनट इसको पकाऊंगा, मछली मरी नहीं जलेगी। ये माशाल्लाह से इसको 10 मिनट हो चुके हैं पकती हुए। ठीक है, ये देखिए मैं अभी साइड चेंज कर रहा हूँ। सवाल पैदा नहीं होता कि हमारी जो मछली है वो जल जाए। ये देखिए, ये देखिए इतनी लेवल की माशाल्लाह से तैयार हो रही है, मैं कहता हूं कि मुंह के अंदर पानी आ रहा है, इतनी लेवल की तैयार हो रही है। ठीक है, आप जिस तरीके से मर्जी इसको बनाएं, आपकी मछली नहीं जलेगी। ठीक है, माशाल्लाह इसको 15 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं इसकी जो जैसे जैसे आपकी मछली तैयार होती है, यानी आपने इसके अंदर से इसके नीचे से आपने फ्लेम जो है, ये देखें इसके नीचे से फ्लेम आपने बिल्कुल कम कर देनी। ये कोयले हैं आपके, इसको आपने बिल्कुल स्लो कर देना है, क्योंकि आपकी मछली अब हल्की आंच पे तैयार होनी है। ठीक है जी, इस तरीके से आपके साथ एक एक बात मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इसकी साइड चेंज करने लगा। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो फिश है वो किस तरीके के साथ माशाल्लाह तैयारी, बिल्कुल तैयारी पे है। ठीक है, अभी मैं एक इसका राज बताने लगा हूँ जो किसी को भी नहीं पता। ठीक है, जिसके साथ हमारी जो फिश है वो कच्ची रह जाती है। ये बात आपको मैं अच्छी तरीके से बता दूं कि ये मछली जो होती है इसके ऊपर कंघी होती है। ठीक है, ये कंघी हटानी होती है, अगर कंघी नहीं हटाएंगे नीचे से मछली नहीं तैयार होगी। ये ठीक है, इस तरीके से आप छुरी लें और ये कंघी अपनी इस तरीके से आप इसको हटाएं। इस तरीके के साथ आप इसको बड़े प्यार से आप इसको हटा लें। ठीक है, ये देखिए इस तरीके के साथ इसका गोश्त पीछे हटाएं आप इस तरीके के साथ। ये देखें, ये देखें इस तरीके के साथ ये आपकी जो कंघी है इस थोड़ा सा ऐसे प्रेस करें, थोड़ा सा प्रेस करें, ये ऊपर उठाएं। ठीक है, ये ऊपर इसको आप उठा सकते हैं। ये देखें, ये देखें
आप इसको जो है इसको इसको ये देखें, अभी थोड़ी सी मेरी कच्ची है, इसको आपने क्या करना है, इसको ऑयल लगाना है नीचे से, इसको नीचे आपने ऑयल लगाना है, ठीक है। ये ऑयल लगा के आपने, ऑयल लाजमी इसके ऊपर लगाना है क्योंकि ये साथ चिपक जाएगी। ऑयल आपने लगाना है, ऑयल लगाने के बाद फिर आपने इसको इसको 2 से 3 मिनट आपने इसको पकाना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कंघी मैं हटा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने ये कंघी जब उठाने लगा था मेरी फिश थोड़ी सी कच्ची थी, ठीक है। मैंने इसलिए इसके ऊपर ऑयल लगा दिया था कि ऑयल जो होता है वो मछली को खुश्क नहीं होने देता, ठीक है। मछली को खुश्क नहीं होने देता, मछली को नरम रखता है, मछली को जूसी रखता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये ऑयल लगा दिया। देखें अब किस तरीके से आराम के साथ हमारी जो कंघी है, ये देखें ये किस तरीके के साथ ये माशाल्लाह उतर गई। ये देखें, ये कितने लेवल के साथ, ये देखें मैं कहता हूँ तरीके से, ये देखें। अब आपकी जो फिश है, ये जो फिश है, आप इसको सिर्फ आपने जो आंच अपनी है वो इसके ऊपर रखनी है, बस इस जगह पे रखनी है। बाकी किस जगह पे आपने आंच नहीं रखनी, क्योंकि आपकी मछली बाकी तैयार हो चुकी है, सिर्फ ये जगह जो आपकी कच्ची है अब आपने इसके ऊपर ही सिर्फ रखनी है, ठीक है। ये देखें, ये माशाल्लाह से हमारी जो फिश है ये मुकम्मल तैयार हो चुकी है। ये देखें, इसको 25 मिनट लगे हैं, ये माशाल्लाह से मुकम्मल जो तैयार, ये देखें ये माशाल्लाह से मुकम्मल तैयार हो चुकी है। ये देखें इस तरीके से, ये देखें अभी हम इसको निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखें, ये देखें बिस्मिल्लाह। इस तरीके से आप प्लेट रखें नीचे, ठीक है, और इस तरीके से ये निकाल लें। ये देखें, आहा लेवल की माशाल्लाह हमारी जो फिश है। ये देखें, मैं कहता हूँ कमाल की ये रेसिपी हमारी माशाल्लाह, हमारी जो फिश है ये तैयार हुई है और बड़ी लेवल की माशाल्लाह तैयार हुई है। अभी मैं इसका टेस्ट करके आपको बताता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें ये किस तरीके से माशाल्लाह इसके अंदर, ये देखें, ये देखें ये किस तरीके के साथ, ये देखें, ये देखें ये चीज़, ये देखें ये चीज़, ये देखें ये चीज़, ये चीज़, ये देखें, देखिए किस तरीके से इसके अंदर ये डली आ चुकी है। ये देखिए अभी मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये देखिए मैं कहता हूँ कि आप इस तरीके से मछली बनाए, सवाल पैदा ही नहीं होता कि आपकी मछली जो अच्छी ना बने। ये देखिए ये मेरी चटनी वही आ गई, आहा मैं कहता हूँ मजा ही आ गया, इतनी लेवल की माशाल्लाह तैयार हुई है, कमाल है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इंशाल्लाह आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, उससे ये होता है कि ये आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।